हर साल जनवरी के तीसरे पीर को अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर डे मनाते हैं, जो एक ऐसे शख्स की जिंदगी और मिरास की याद में एक कौमी छुट्टी है जिसने तारीख का धारा बदल दिया। नस्ली मसावत और इंसाफ के लिए पुरतशद्दुद मजम्मत के लिए डॉक्टर किंग के गैर मुतज़लज़ल अज़म ने 1950 और 60 की दिहाइयों में एक इनकलाब बर्पा किया, जिसने अमेरिका माशरे के ताने बाने पर नकोश छोड़े। गूगल भी इस दिन को मनाता है और इसमें जिक्र है कि डॉक्टर किंग अटलांटा जॉर्जिया में 1929 में पैदा हुए और उन्होंने अपनी जिंदगी को सरगर्मी के लिए वक्फ करने से पहले क्रूजर थियोलॉजिकल सेमिनरी और बोस्टन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। रोजा पार्क्स को अपनी बस सीट छोड़ने से इनकार करने पर गिरफ्तार किए जाने के बाद साल भर के मोंटगोमरी बस बाइकॉट की क़ियादत करते हुए वो 1955 में कौमी सतह पर पहचाने गए। वो इस वक्त तक नहीं रुका जब तक कि शहर अपने बस सिस्टम को अलग ना कर दे। डॉक्टर किंग के गैर पुरतशद्दुद मजम्मत और नस्ली मसावत के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मीरास पूरी दुनिया में लाखों लोगों को मुतासिर करती है। आई हैव अ ड्रीम तकरीर और मोंटगोमरी बस बाइकॉट में इसके अहम किरदार से हिटकर गैर मारूफ हक़ाइक़ का खजाना है, जो इस तहरीक के पीछे आदमी की मुकम्मल तस्वीर कशी करता है। आज मैं आपको मार्टिन लूथर किंग के बारे में कुछ हैरत अंगेज हक़ाइक़ बताऊंगा। फैक्ट नंबर 1, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का पहला नाम माइकल था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के बारे में जिससे ज्यादातर लोग ना वाकिफ है, इनका पैदाइशी सर्टिफिकेट माइकल किंग पढ़ता है, जो कि अटलांटा में चर्च के साबिक पादरी इनके वालिद का नाम है। लेकिन जब रिवरंड माइकल किंग ने जर्मनी के चर्च का दौरा किया तो वो प्रोटेस्टेंट इस्लाह के रहनुमा मार्टिन लूथर से मुतासिर हुए। एक बार जब वो घर वापिस आए, किंग ने अपने और अपने बेटे का नाम बदलकर मार्टिन लूथर रख लिया। फिर भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर के कुछ करीबी रिश्तेदार इसे जिंदगी भर माइक कहते रहे। फैक्ट नंबर 2, अदम तशद्दुद का बादशाह का फलसफा गांधी और तोरों से बनी एक टपेस्ट्री है। किंग का अदम तशद्दुद के खिलाफ मजम्मत का फलसफा महात्मा गांधी और हेनरी डेविड तोरो से गहरा मुतासिर था। इसने इनके तहरीरों का मुतल्ला किया और इनके उसूलों को अमेरिकी तनाजुर में डाला। वेस्टर्न मिशिगन यूनिवर्सिटी का तस्करा है। किंग ने कहा, ये गांधी मोहब्बत और अदम तशद्दुद पर जोर था कि मैंने समाजी इस्लाह का वो तरीका दरियाफ्त किया है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। फैक्ट नंबर 3, डॉक्टर किंग 29 बार सलाखों के पीछे गया। अफ्रीकी अमेरिकन हिस्ट्री एंड कल्चर के नेशनल म्यूजियम के मुताबिक किंग के अदम तशद्दुद के खिलाफ मुजम्मत के अज़म को अक्सर कानूनी एज़ा रसानी का सामना करना पड़ा। उन्हें धरनों और पुरअमन मुजाहरों जैसे कार्रवाइयों के लिए 29 मरतबा हैरत अंगेज तौर पर गिरफ्तार किया गया। फैक्ट नंबर 4, 35 साल की उम्र में किंग अब तक का सबसे कम उम्र नोबेल अमन इनाम याफ्ता बन गया। 1964 में सिर्फ 35 साल की उम्र में किंग नोबेल अमन इनाम का सबसे कम उम्र में हासिल करने वाला शख्स बन गया, जो नस्ली जबर के खिलाफ अपनी अदम तशद्दुद की लड़ाई के लिए पहचाने जाते हैं। नोबेल इनाम की तंजीम बयान करती है, 35 साल की उम्र में मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमन का नोबेल इनाम हासिल करने वाले सबसे कम उम्र आदमी थे। जब इसके इंतखाब के बारे में मुतल्ला किया गया तो इसने ऐलान किया कि वो इनामी रकम से शहरी हकूक के तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए देगा। फैक्ट नंबर 5, मार्टिन लूथर किंग वो गैर सदर है जिसकी सालगिरह कौमी छुट्टी बन गई। 4 अप्रैल 1968 को डॉक्टर किंग के कत्ल के बाद इनके एजाज में कौमी छुट्टी की हिमायत की लहर पूरे मुल्क में फैल गई। उनकी मौत के सिर्फ 4 दिन बाद इनकी सालगिरह थी। फिर भी किंग के जिंदगी के नाकाबिल तरदीद असरात और इसके नुकसानात के अलमिया के बावजूद वफाकी छुट्टी का रास्ता हैरत अंगेज तौर पर तवील और मुश्किल साबित हुआ। ये गैर मुतवक्का मजम्मत, यहाँ तक के कौमी शौक के बावजूद किंग की मीरास और अमेरिका में नस्ली इंसाफ के लिए पायदार जदोजहद के वजन को वाजे करती है। फैक्ट नंबर 6, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और मेलकम एक्स दुश्मन नहीं थे, अगरचे शहरी हकूक के तलाश में इनके मुखालिफ ख्यालात थे। किंग ने पुरअमन एहतिजाज करने की कोशिश की, जबकि मेलकम एक्स के पास ज्यादा बुनियाद परस्त नुक्ता नजर थे। दोनों शहरी हकूक के रहनुमा में कुछ चीजें मुश्तरका थी, जैसे सियाह होने पर इनका मुश्तरका फ़ख्र और इनके लिए मुश्तरका नफरत। वियतनाम जंग दोनों ने किताबें भी शाया की। कोरेटा स्कॉट किंग ने 1988 के एक इंटरव्यू के दौरान कहा, मार्टिन को मेलकम के लिए सबसे ज्यादा एहतराम था और वो नस्ली फ़ख्र के एहसास इस हकीकत के लिहाज से इससे मुतफिक थे कि सियाह फाम लोगों को खुद पर यकीन करना चाहिए और खुद को प्यारा और खूबसूरत देखना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर दोनों जिंदा रहते तो मुझे यकीन है कि किसी वक्त वो एक दूसरे के करीब आ चुके होते और हमारे माशरे में सियाह फाम लोगों की आज़ादी और खुद इरादियत की मुकम्मल जद्दोजहद में एक बहुत मजबूत कुव्वत होते हैं। फैक्ट नंबर 7,
किंग अमेरिका में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले मर्दों में से एक थे। शहरी हकूक के टेडी बियर किंग नहीं थे। 1967 के एक सर्वे से पता चला है कि वो अमेरिका में सबसे ज्यादा नफरत करने वाले मर्दों में से एक थे। सबसे ज्यादा नफरत बहुत से लोग जो आज इसका हवाला देते हैं और इसे इंसाफ से रोकने के लिए उकसाते हैं, दर हकीकत 39 साल की उम्र में किंग की बेवक्त मौत से पहले हैरिस की एक सर्वे में इनके गैर मकबूल वियतनाम जंग के मुखालिफ मौक़िफ़ और माशी और नस्ली इंसाफ के लिए इनके दबाव दोनों की वजह से 75% नामंजूर की दर्जा बंदी दिखाई गई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।